राजनेता से राज्यपाल बने हैं और अभी अभी नए नए वहाँ पे गए हैं, तो वो अपना पब्लिक रिलेशंस भी कर रहे हैं। और क्योंकि राजनेता से राज्यपाल बने हैं तो वो ये जान रहे हैं कि अगला अगर कोई फेरबदल होना है केंद्र में तो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की भूमिका बहुत अहम होगी। लेकिन उसके अलावा राजीव जी, आज पहला दिन है 2025 का, तो जरा उस पर हम लोग बात करें कि नए साल में सिर्फ तारीख नहीं चेंज होती कैलेंडर की, या कैलेंडर नहीं बदलता है, बहुत कुछ और बदलता है। आप टेक्नोलॉजी में देखिए या किसी भी स्फीयर में आप देखिए, साल के गुजरते एक नए आइडियाज आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था 2024 में, हमने देखा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना विस्तार हुआ। तो बहुत लंबे समय से एक राजनीति देश में चल रही है जो नफरत आधारित राजनीति है, और वो बाद में अब वो बहुत ही स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूं कि ये कॉरपोरेट हाउसेस स्पॉन्सर्ड नफरत की राजनीति है। उन्हीं का मीडिया इसको बढ़ाता है। जनता में उतनी नफरत नहीं है। जनता में नफरत तब बैठती है जब वो मीडिया के जरिए ऐसे डिबेट चालू होते हैं, ऐसे मुद्दे चालू होते हैं, तो ये होता है। मुझे लगता है कि अब इस आइडिया का अब इसका टाइम पूरा हो रहा है, और इसका टाइम पूरा होगा तो मोदी जी का भी टाइम पूरा होगा। इसका टाइम पूरा होगा तो कॉरपोरेट का जो डायरेक्ट राजनीति में प्रवेश हो चुका है 2014 के बाद, ये भी इसका भी सबक पूरा होगा। और इसलिए इसमें कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो पिछला काम है वो बड़ा अहम है। उन्होंने कॉरपोरेट को दूर रखा है। ऐसा नहीं हुआ है कि वो अडानी के खिलाफ है तो उन्होंने अंबानी से दोस्ती कर ली, या अडानी के कोई राइवल से दोस्ती कर ली। ये नहीं किया विपक्षी पार्टियों ने, और खासकर कांग्रेस ने, क्योंकि वो लीडिंग विपक्षी पार्टी है। तो ये बहुत अहम तब्दीली जो भारत के राजनीति में दिखाई दे रही कि बीजेपी के अलावा बाकी सब पार्टियां कॉरपोरेट के इन्फ्लुएंस से उस तरीके से नहीं है जैसे कि बीजेपी है। बीजेपी को कॉरपोरेट चला रहा है, कॉरपोरेट ही डिफेंड कर रहा है। अब यहां से तस्वीर क्या निकलती, जिसमें कि दिल्ली का चुनाव और उसके बाद बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव आते आते बहुत कुछ हम लोग देख लेंगे, जो हम लोग पिछले 2 दिन से चर्चा भी कर रहे हैं कि नई राजनीति की स्पष्ट तौर पे एक रूपरेखा देश में दिखाई दे रही है। और वो नई राजनीति सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द है, वो नई राजनीति आर्थिक मुद्दों के इर्द गिर्द है, वो नई राजनीति छात्रों के इश्यूज पे है, आर्थिक मुद्दों पर है, महंगाई पर है। और ये सब कुछ बीजेपी इसको हिंदू मुसलमान की राजनीति से इसको कवर करना चाहती है, इसको पाटना चाहती है। ऐसा लगता है कि 2025 में वो सिक्का चल नहीं पाएगा, और उसकी शुरुआत आप देखिएगा इन्हीं 2 विधानसभाओं से होगी, और बिहार के चुनाव तो साल के अंत तक होंगे। लेकिन उसके पहले बिहार में काफ़ी कुछ हो जाएगा। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से घटनाएं पिछले 3-4 दिन में हुई हैं, उससे लग रहा है कि बिहार, शायद दिल्ली का चुनाव आते आते बिहार भी किसी करवट बैठ जाए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बिहार का चुनाव उस समीकरण में नहीं होगा, यानी एनडीए जैसा दिख रहा है उस तरीके से नहीं होगा। वहाँ पे कुछ नया समीकरण होगा। नीतीश कुमार क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा देखिए वहाँ के बिहार के लोग क्या करते हैं। पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं छात्र, बिहार एक आंदोलन की जगह है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि एक नई राजनीति 2025 में एक जन्म लेगी, और वो राजनीति बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए बहुत मुफीद नहीं है। वो राजनीति बीजेपी और मोदी जी के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। जी, मिलाने की कोशिश कीजिए, क्या दिखाई देता है? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान का बतौर राज्यपाल केवल 2 भूमिका है। एक भूमिका ये कि नीतीश कुमार अगर
बीजेपी से खिन्न होकर और विधानसभा समय से पहले भंग करने की सिफारिश करें, तो उस फैसले पर वो केंद्र सरकार या मोदी और अमित शाह के पक्ष में फैसला करेंगे, उसको लटकाएंगे और वो मामला बढ़ेगा, विवाद होगा। तो एक तो ये उनका रोल है। दूसरा रोल उनका है कि चुनाव में अगर हंग असेंबली आती है तो उनका एक रोल आता है। देखिए, बिहार की राजनीति में राजीव जी 5-6 मुख्य किरदार हैं। दिल्ली से 3 किरदार हैं, मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी। बिहार में भी 3 हैं, अगर लालू प्रसाद यादव और उनको तेजस्वी यादव को हम एक माने तो नीतीश कुमार। तो 3 किरदार बिहार में। बाकी जितने लोग हैं वो एक्स्ट्रा के रोल में है, वो अतिथि के रोल में है, वो गेस्ट अपीयरेंस के रोल में है। कोई वहां का पॉलिटिकल एजेंडा सेट नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल एजेंडा इन्हीं लोगों को सेट करना है। और तेजस्वी यादव बार बार ये संकेत दे चुके हैं कि कोई ऐसा टाइम बीइंग एक कॉम्बिनेशन बन जाए कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आए और आरजेडी उनको सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बना दे। इसके खिलाफ वो कई बार संकेत दे चुके हैं कि अब हो गया, नीतीश कुमार की पारी खत्म हो चुकी है। अच्छा, बार बार पार्टियां बदलने से, एक बार नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के साथ एक ही मेज पर खाना खाने से मना कर दिया था, रैली में हाथ मिलाने से मना कर दिया था, और उसके बाद फिर ये कहते हुए आप पाए गए कि साहब हम इस जीवन में तो दोबारा कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, और वो इस जीवन क्या उसी साल चले गए। तो ये नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बार बार पार्टियां बदलने से, पलटी मारने से उनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हुई है। देखिए, जो मौजूदा अभी जो संकट है, मौजूदा जो डिबेट है, वहां पे जो पोस्टर आ गया नीतीश कुमार के बारे में कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उनकी तरफ से पोस्टर आ गया। बेसिकली वहां पे 2 बातें अमित शाह की जो अभी हाल फिलहाल की हैं। एक, उनका डॉक्टर अंबेडकर पर दिया गया अपमानजनक बयान, और नीतीश कुमार ने उसमें चुप्पी साधी। उसका असर बिहार में भी होगा, पूरे देश में है। अभी हमको हो सकता ना लगे, लेकिन उसका असर अंदर अंदर काफी है। दूसरा कि जो अमित शाह ने कहा कि एक संकेत दिया कि बीजेपी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा, एनडीए नहीं तय करेगा। इसने नीतीश कुमार को थोड़ा सा उतावला बना दिया, और वो इधर उधर आप संकेत दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी के पक्ष में वही जाएगा कि बिहार में केओस बना रहे, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में तनातनी चलती रहे, ये केओस बना रहे, और उस केओस का उनको फायदा होगा। जब तक बिहार के चुनाव, मान लीजिए कि बिहार के चुनाव अपने नियत समय ही होते हैं, तब तक जातिवाद जनगणना का मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका होगा, क्योंकि इस साल वो होना है जी, और तब तक फैसला आ जाना चाहिए। अगर वो फैसला आता है तो भी और नहीं आता है तो भी, वो एक बड़ा मुद्दा बिहार के लिए बनेगा, क्योंकि बिहार में जातिवाद सर्वेक्षण हो चुका है, ऑलरेडी एक मुद्दा वहां पे है। तो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वहां पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, संविधान, वामपंथी पार्टियां, इनका एक बड़ा रोल बिहार की राजनीति में होगा। आप लोकसभा के चुनाव में भी देखिए कि पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी का और नीतीश कुमार दोनों का प्रदर्शन खराब रहा है जी। तो इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा मल्टीप्लाई होके विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। तो अभी जो मौजूदा है वो जो सबसे बड़े, जिसको कहे कि संकट मोचक है मोदी के, मैन फ्राइडे, और नंबर 2 शक्तिशाली अमित शाह, वही केंद्र में है, और उन्हीं के 2 बयानों से सारी पॉलिटिक्स में जो है वो गर्मी है वहां पे, इस जाड़े में भी जी। तो नीतीश कुमार ने मुश्किल में डाला, वो नीतीश कुमार नहीं, अमित शाह ने मुश्किल में डाला हुआ है बीजेपी को बिहार में फिलहाल। तो
अमित शाह ने बीजेपी को मुश्किल में डाला। अभी अमित शाह जाने वाले हैं, 6 तारीख को शायद पहुंचने वाले हैं बिहार, और लेकिन उस समय